हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पार्ट 3 करने वाले एनसीईआरटी जोन के जो आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो आज हम 4 नंबर का प्रश्न करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो कोई मोटरबोट झील में ब्रह्मावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करता है। तो आपको क्या बताना है कि कितनी दूरी जो है मोटर तय करता है जो पानी में चल रही है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी मोटर जो है इस तरह से पानी में चलती है। इस तरह से ये पानी चलता है। ठीक है, आपकी मोटर इस तरह से होती है, इस तरह से चल रही है। नियत त्वरण, जो त्वरण है कितना है ए, वो है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो समय लग रहा है टी, वो है आपका 8 सेकंड, जैसा कि आपको बोला गया है। ठीक है, आगे इसके बाद जो आपको बताना है, क्या बताना है इसमें, तो ये बताना है आपको यस। यस जो है यानी दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो यहाँ पे जो है आपको दिया है वो लिख लीजिए। ठीक है, चौथा सवाल है। तो आपको क्या दिया है देखिए, पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण। ठीक है, बता तो मैंने तो आपको पहले ही दिया है, फिर भी लिख लीजिए। ये है जो आपका कितना है, ये आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय जो टी है वो है आपका 8 सेकंड। ठीक है, आपको क्या बताना है, दूरी। दूरी क्या है आपकी, यस, ये हमें बताना है। दूरी यस आपको बतानी है। तो सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं। तो अब आपको दूरी निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप दूरी निकालने के लिए गति का जो द्वितीय समीकरण होता है ना, वो वाला लगा दीजिए। गति का द्वितीय समीकरण से लगा लीजिए, क्या होता है आपका, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ब्रह्मावस्था से चल रही है कोई बोट, क्या है ब्रह्मावस्था, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ब्रह्मावस्था। तो ब्रह्मावस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग जो u है वो क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u क्या है 0 गुणा समय 8 प्लस 1/2, त्वरण कितना है 3, समय है आपका 8 सेकेंड, यानी टी का स्क्वायर, तो 2 बार गुणा करेंगे, काटोगे 2 चौक 8। तो यहाँ से जो यस बराबर हो जाएगा 0 प्लस 3 चक्कू 12 अट्ठे, यहाँ से कटा 4, हाँ 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं 96। ठीक है, तो यस बराबर आ जाएगा आपका 96 मीटर। तो कितनी दूरी तय कर लेगी आपकी, 96 मीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो ये था इसका चौथे प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम करेंगे 5वां। तो 5वें में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान त्वरण से त्वरित है, यानी कि मंदन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस का हो जाएगा त्वरण। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। गाड़ी एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए 4 समय ग्राफ आलेखित कीजिए। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपने प्रश्न देख लिया। गाड़ी आपकी कितनी है, 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं। मान लीजिए 2 गाड़ी आप बना लीजिए। एक गाड़ी ये है, इस तरह से आपकी 2 गाड़ियाँ हैं, इस तरह से आपकी चल रही हैं 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये पहली वाली गाड़ी की जो स्पीड है वो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जिसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपको दे रखी है उसकी चाल कितनी है, वो है आपकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यू ए। ठीक है, कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो क्या हो जाएगा, 52 गुणा क्या हो जाएगा 5/18
क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको आप हल करोगे तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 14.44 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका जो समय दे रखा है, समय क्या है टी ए मान लीजिए, तो इसका समय दे रखा है आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में क्या होती है, रुक जाती है। इसके बाद इस प्रकार इसका जो है यू बी, इसका प्रारंभिक वेग कितना यू बी, तो इसका जो है आपका 30 दे रखा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी बदलोगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 18/5, किस में बदल गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ से जो यू बी आ जाएगा वो आ जाएगा जब इसको हल करोगे, ठीक है, यानी कि 5/18 नहीं, यानी कि 5/18 करोगे, ठीक है, 5/18। तो इसको जब हल करोगे आप लोग 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 25/3। तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये 25/3 कितना होता है आपका, ये होता है 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो समय है क्या हो जाएगा आपका टी बी, कितना है वो है आपका 10 सेकेंड। कितना है 10 सेकेंड। आपको बताना क्या है, यस भी बतानी है, इसकी यस भी बतानी है और इसका यस ए बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है दूरी, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए त्वरण, ठीक है। जब इनका आप त्वरण निकाल लोगे तब आपको जो है दूरी आप आसानी से निकाल पाओगे। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर यहाँ पे आपको काटने में दिक्कत हो रही है तो देखो, कभी भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो 3 छक 18 होते हैं और ये कटता नहीं है, तो आप किससे काटोगे 2 से, तो 2 नीम कितने होते हैं 18 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो इनकी गुणा करोगे जब काटोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे क्या, यस ए और इसका यस बी, दोनों की अलग अलग हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है अलग अलग। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, इसका त्वरण पता होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए त्वरण, ए का हमें क्या पता होना चाहिए त्वरण। तो इसके लिए हम निकालते हैं त्वरण, ठीक है। तो उसका इसके कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए निकालेंगे हम लोग गति के प्रथम समीकरण से, किसके, गति के प्रथम समीकरण से। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग जो है आप सभी जानते हो क्या होगा, अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी रुक जाती है, जब भी कोई गाड़ी रुक जाती है तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा बी, वो भी हो जाएगा आपका 0, क्योंकि रुक जा रही है 5 सेकंड बाद रुक जाती है और ये 10 सेकंड बाद रुक जाती है, ठीक है। तो लगाओगे यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है आपका बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए बराबर यू ए और प्लस क्या हो जाएगा ए टी ए, ये हो जाएगा। अब देखो रुक जाती है, क्या हो रहा है मंदन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये क्या है आपका 0 बराबर, ये क्या है आपका यू ए कितना है वो है आपका 14.44 माइनस ए आपको निकालना है और टी ए कितना है आपका 5। जब इसको हल करोगे इधर के इसको आ जाएगा माइनस के 14.44 बराबर माइनस के 5 ए। जब आप यहाँ पे कट जाएगा ये चिन्ह तो 5 ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 14.44, ठीक है। जब ए आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 14.44/5। जब इसको काटोगे तो ए आ जाएगा आपका कितना, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2.8 और कितने बचे 4 बचे 44, 5 अट्ठे 40, 2.8 और 8 इतना आ जाएगा, लगभग चलता ही रहेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद हम लोग इस वाले का भी कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। तो लगाइए क्या हो जाएगा बी बराबर यू बी माइनस ए बी और गुणा टी। तो ये तो आपका 0 ही है, यू बी कितना है आपका, ये है आपका 8.33 माइनस ए कितना, ए भी तो हमें निकालना है, समय कितना है 10।
जब यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 8.33 बराबर माइनस के 10A और B। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 10A और B बराबर हो जाएगा 8.33। तो यहाँ से जब ए बी निकालोगे वो हो जाएगा 8.33 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ से ए बी आपका हो जाएगा 0.833 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने निकाल लिया, दोनों का तुड़ निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूरी। दूरी निकालने के लिए हम किसकी निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। किसकी? गति के द्वितीय समीकरण के लिए। यहाँ पे लिख लो, क्या है आपकी? कार है, गाड़ी। क्या है आपकी? गाड़ी ए के लिए, गाड़ी ए के लिए। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, गाड़ी ए के लिए गति के इसके द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा? गति का द्वितीय समीकरण तो वो हो जाएगा BA² बराबर UA स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? माइनस लगाओगे क्योंकि मंदन हो रहा है। क्या हो जाएगा? 2AA और SA, ये तो 0 है, और UA कितना है ये आपको अभी बताया था हमने, कितना था? 14.44। 14.44 का स्क्वायर माइनस 2AA कितना आया है आपका? ए आया आपका 2.888 और SA, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस के इधर हो जाएगा 14.44 स्क्वायर बराबर माइनस के इनकी गुणा करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2.888 और गुणा SA, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये होने के बाद ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 गुणा 2.888 और गुणा SA बराबर हो जाएगा 14.44 का स्क्वायर। तो यहाँ से SA बराबर हो जाएगा आपका 14.44 गुणा 14.44 और बटे हो जाएगा 2 गुणा 2.888। ठीक है, देखो ये आपस में कट रहे हैं, कट रहे नहीं कट रहे हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा? जब इनको करोगे हल तो आपका आ जाएगा, इसको जब हल करोगे तब कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, तब आ जाएगा लगभग आपका 36। तो यहाँ से हल करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 36.1 मीटर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट हल कर लिया है। तो ये आगे पहली गाड़ी की दूरी। ठीक है, जब इनको हल करोगे यहाँ पे दूने जाएंगे। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे, और लगभग यहाँ पे ऐसे करोगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? ये 2 ही तो आएंगे। 2 दूनी कितने हो गए? 4। 4 हो गए, 4 तियाँ 12, 2 बचे 4 छंग 24। ठीक है, समझ में आ रहा? आराम से काट सकते हो। देखो 2 दूनी 4, अगर यहाँ पे करोगे 14.44, सही है, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। अगर वैसे यहाँ देखोगे पॉइंट हटाओगे तो काफ़ी टाइम 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तभी तो आ जाएगा आपका, ये काटोगे 4 तियाँ 12, पॉइंट लगाओगे, है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचे 4 छंग 24, 4 एकम 4। यानी कि यहाँ से जब हल करोगे, लो मैं हल करके आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, फिर उसके बाद में ये वाला डायरेक्ट आपको करके बता दूंगा। कितना है? 14.44 गुणा 14.44 और बटे कितना है? 2 गुणा 2.888। ये है, यहाँ से कितने 0 बढ़ाओगे आप? 3, 1 2 3, और यहाँ से 2 0 बढ़ाओगे, यहाँ से भी 2 0, तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 और 3 0 से 3 0 आपने काट दिए बड़े आसानी से। तो SA बराबर हो जाएगा 1444 गुणा 1444 और बटे 2 गुणा 2888। सही है, इनको जब काटोगे तो 14 दूनी कितने होते हैं? 28, और यहाँ आपका 0 कितना बचा है? फिर गुणा 1 0 बचा नहीं बचा है? ठीक है, यहाँ 1 0 बचा है, नहीं 20 नहीं 40 हो गए। तो SA बराबर आपका बचा है 1444 और बटे 40। जब हम 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 36, है कि नहीं? और 1। ठीक है, अब पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे आता है पॉइंट लगेगा आपका, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, यानी कि 10 बचेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा?
मीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। पहले गाड़ी की चाल कितनी, दूरी कितनी है, 3.61 मीटर, इतना चल गई थी। इसके बाद आप यस भी निकालोगे। ठीक है, यस भी, इसके लिए भी गति का कौन सा समीकरण लगाओगे, गति का द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा आपका, BB² बराबर UB² माइनस के 2AB और गुणा SB। ये 0 है, ये UB कितना आया था आपका, UB आया था 8.33। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2AB कितना आया था आपका, तो ये भी आया था आपका 0.833 और SB ये हमें निकालना है। तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे हल कर लो। तो यहाँ से आपका सीधे SB बराबर हो जाएगा आपका क्या, 8.33 गुणा 8.33 बटे 2 गुणा 0.833 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो इसको भी हल करोगे, अगर सीधे हटा दो पॉइंट, यहाँ 3 जीरो बढ़ाओगे, 1 गुणा में कितने 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ हटाओगे तो 2 जीरो, यहाँ हटाओगे फिर 2 जीरो, तो 1 2 2 3 तो आप कट ही जाएंगे। तो यहाँ से 1 तो कट ही गया, इसको सीधे करोगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा लगभग, तो SB बराबर आ जाएगा लगभग 2 चौक 8 41.65 मीटर। तो आपकी आ गई SB। ठीक है, तो दूरियाँ कितनी होंगी, इतनी हो गई। अगर आपको ग्राफ द्वारा समझाना है तो ग्राफ द्वारा आप आसानी से समझ सकते हो कि क्या होता है आपका ग्राफ। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ग्राफ द्वारा भी। ठीक है, इस तरह से होता है आपका ग्राफ, यही तो होता है। इधर क्या होता है आपका T समय, ये क्या होता है आपका समय होता है। इधर क्या होती है आपकी चाल। ठीक है, ये चाल होती है। एक आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, ए त्वरण बराबर क्या होता है, dV/dt, यानी वेग परिवर्तन की दर बटे समय। और एक पढ़ा था आपने tan थीटा बराबर क्या होता है आपका ए, यानी त्वरण। तो यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर थीटा ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना था ए, यानी ए मान लो कितना था, ये था आपका 2.88। इसी प्रकार थीटा बी कितना था आपका, ये था tan इनवर्स थीटा बी कितना था, वो था आपका कितना 0.833। कौन बड़ा है इसमें, जो जितना कोण बड़ा होगा उतना एंगल भी बड़ा होगा, जितना एंगल बड़ा होगा उसका टेन भी बड़ा होगा। ठीक है, यानी थीटा बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, है कि नहीं, जो चीज़ बड़ी होगी। तो थीटा ए क्या है आपका, बड़ा है किससे, थीटा बी से, यानी कि जो कोण ए है वो कोण बी से क्या है, बड़ा है, ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार मान लो ये है, ये गाड़ी मान लो ये ऐसी चलेगी, इसकी चाल इसकी कितनी थी, इसका कितना थी वो चाल, तो ये थी 14.44। तो ये मान लो ये, इसके बाद मतलब जिसकी कोण ज़्यादा है उसका वो भी ज़्यादा होगी, चाल भी ज़्यादा होगी, तो सबसे यानी कौन है बड़ा, ए बड़ा है। इसी प्रकार ये यहाँ पे होगी इस बार बी, ये कितना था, ये था आपका 8.33, ये बी थी, ये एंगल थीटा ये है और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा बी। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हो। तो ये 5 सेकेंड पे है और ये 10 सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी आसानी से समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ना समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न था और आपको आना चाहिए। ठीक है, आप जानते हो कि जिसकी कोण बड़ा होगा, ठीक है, उसका जो टेन है वो भी बड़ा होगा, है कि नहीं। देखो ये बड़ा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और वो छोटा था छोटा, इनकी यार ऐसे समझ सकते हो, जिसकी चाल बड़ी है उसका कोण भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।